एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 8th और 8th यूनिट में क्या है, अपनी 8th यूनिट का नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज हम 3rd लेक्चर करेंगे और 3rd लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। और जर्नल सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वेरिएबल सेपरेबल से। तो इसको आप वेरिएबल सेपरेबल भी बोल सकते हो। और क्या है ये, जर्नल सॉल्यूशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपका क्या रहेगा बेटा, यहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 100% श्योर है। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स। यहाँ से कोई नहीं आपका, मैंने जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं सब में 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो सिर्फ इस टाइप के, जरूरी नहीं कि ये जो 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज के इन्हीं में से आए, बट इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा। और बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सोल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चन को। 4 मार्क्स और 1 मार्क्स कहाँ से, फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां से आपको डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करना है, या लीनियर और नॉन लीनियर फाइंड आउट करना है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप क्या होते हैं, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहाँ से आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है। लीनियर के लिए हमें क्या देखना है, डिग्री है वो उसकी 1 होनी चाहिए और y की भी पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप इसको वेरिएबल सेपरेबल भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आप क्रॉस करवा दो, तो 1 की dy के साथ हुई और 5x प्लस 7 इंटू में क्या आ गया आपका dx। यहाँ पर बेटा स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, आपको dx उधर लेके जाना। अगर यहाँ पर x ज्यादा है तो dx को उधर ले जाओ, हो सकता है कहीं पर y वेरिएबल ज्यादा हो तो y को फिर आप इधर लेके आओगे। सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब क्या करोगे, अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड आपने इंटीग्रल है वो अप्लाई कर लिया, कर दिया। 5x प्लस 7 इंटू dx, dy का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, y। जब dx का क्या होता है, dy के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 का y हो जाएगा। इधर कैसे करोगे, 5x का अलग प्लस 7 बार इंटू dx, 5 बार ले लो यहाँ से। x की n का इंटीग्रल, अब जो बच्चा बेटा आज ही ज्वाइन हुआ है उसको x की n का इंटीग्रल भी नहीं आता, तो आप कैसे करोगे, x की n का पावर 1 ऊपर बढ़ा दो, 1 नीचे बढ़ा दो और प्लस c होता है। ये वो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन। तो यहाँ से x की पावर 1 थी, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 7, 1 इंटू dx का क्या आ जाएगा, x प्लस c। प्लस c क्यों किया, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, आपकी लिमिट नहीं गिवन है। तो यहाँ से आपका आया y इज इक्वल टू 5x की 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में, क्या था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। dy बाई dx इज इक्वल टू आपको गिवन था 5x प्लस 7। आपने देखा सिर्फ x वेरिएबल है इधर, तो आपने क्रॉस करवा दिया, dx को उधर ले गए और dy इधर, दोनों तरफ आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, यहाँ पर सम ऑफ 2 फंक्शन है तो दोनों को आपने अलग अलग सेपरेट कर लिया, दोनों पे इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। x की n का इंटीग्रल क्या होता है, x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, और यहाँ पर x की पावर 1 थी, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 मीन्स x की कितनी बन गई, कितनी पावर बन गई 2, तो 5 बाई 2 x की 2 प्लस 7x प्लस c। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ से बेटा श्योर है 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, इसीलिए मैंने एग्जाम से पहले आपका ये चैप्टर उठाया। यहाँ से उसने 2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, क्लियर है। और जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है, हमसे आज ही जुड़ा है, तो वो
बेटा प्लीज जाके सारी वीडियो देखिए, जितनी भी मैंने, कम से कम एग्जाम से पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन रूल को कई बार देख के मैक्सिमा मिनिमा, ये 3 टॉपिक हैं जिनको आप पक्का कर ले। 8-8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और 8 नंबर कोई कम नहीं होते। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, और श्योर है जो ये आज का क्वेश्चन करवा रही हूँ, यहाँ से आपके 4 नंबर हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। और इतना इजी तरीका मैंने आपको बता दिया है, और इतना कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। और यहाँ पर आपका एक फायदा और हो रहा है कि इंटीग्रेशन भी आपका साथ साथ रिवीजन चल रहा है। इंटीग्रेशन का भी क्या बताया था मैंने, इधर सारी एक्स की है तो क्या करवा दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dy इज इक्वल टू वेरिएबल सेपरेबल भी बोलते हैं इस मेथड को, 2/x इंटू dx। अब क्या किया, अप्लाई बोथ साइड्स क्या, इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल किसका, dy का, और इधर x की 5 इंटू डी एक्स, सबको अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2 बार 1/x इंटू डी एक्स। लास्ट क्वेश्चन में बताया था x की n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n+1 करवाया था ना। इस फॉर्मूले को बेटा, एक तो x की n का इंटीग्रल और एक x की n का डेरिवेटिव, हर एक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए। डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का आता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन हो गए पक्के, n आगे आई, वेरिएबल एज इट इज, पावर में से घट गया, और x का डेरिवेटिव 1 होता है क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर dy का क्या बन जाएगा, y, x की 5 प्लस 1/5 प्लस 1 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, पावर में एक ज्यादा करना है ना, और नीचे भी, और 1/x किसका हो जाएगा, log x का प्लस c, क्योंकि log x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होता है। इंटीग्रल बोथ साइड अप्लाई किया तो इंटीग्रल से डेरिवेटिव कैंसिल होता है, log x इज इक्वल टू 1/x इंटू dx। इंटीग्रल बन गया ना 1/x का, क्या, log x का। तो यहाँ से आपको मैंने log x का डेरिवेशन भी बता दिया, जो पकड़ने वाले बच्चे पकड़ जाएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स हो गया आपका 1/x। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या, x की पावर 6/6 प्लस x की 3/3 माइनस 2 log x प्लस c, आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या था बेटा, dy/dx। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में e की पावर x मिल जाएगा, किसी में जैसे 1/x होगा, किसी में एक ही x मिल जाएगा यहाँ पर एक साथ, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके लिए आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि एक ही x का इंटीग्रल क्या होता है, एक ही x का इंटीग्रल क्या होता है। तो dy इज इक्वल टू dx इधर आ जाएगा, dx अंदर अप्लाई किया, सबको सेपरेट कर लो, x की 5 अलग, x की 2 अलग, और 2 बार 1/x अलग। अब x के n का इंटीग्रल क्या होता है, x के n प्लस 1/n प्लस 1, x की 5 प्लस 1/5 प्लस 1, 2 प्लस 1/2 प्लस 1/x का इंटीग्रल होता है log x प्लस c, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल था। x की 6/6, x की 3/3 माइनस 2 log x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो आप साथ साथ। अब इसके थर्ड पार्ट में हम पहुंच गए हैं, इसको मैं इरेज नहीं करूंगी क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में यूज हुआ है। इसका थर्ड पार्ट क्या है आपका, क्या है, x प्लस 2 इंटू dy/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कितना है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता बेटा एग्जाम में पक्का, कि x प्लस 2 इंटू dy/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9।
यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, इस x प्लस 2 को पहले क्या करोगे, dy बाई डी एक्स को अकेला करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इनटू में तो इधर आके डिवाइड में। अब डिवाइड करना आता होगा, 10th में और 9th में हमने सीख लिया था कैसे, x प्लस 2 से आपने डिवाइड कर दिया किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। यहाँ x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1, तो x चला गया, x की 2 प्लस 2x आ गया, माइनस साइन चेंज कैंसिल आउट, 4 में से 2 गया, 2x माइनस 9। अब पावर यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है, ये क्या बन गया 2x, तो अब किस पे चला जाएगा 2 पे, किस पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, यह है 2x, तो 2 से पूरी को मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2x प्लस 4 बन गया, साइन चेंज कर दो, ये कितने बन गए 13, कितने बन गए 13, 9 और 4 13। कैसे लिखते हो आप, कैसे लिखते हो इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, x प्लस 2 रिमाइंडर माइनस का 13 अपोन में x प्लस 2, x प्लस 2 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 को डिवाइड किया आपने x प्लस 2 से, तो पहले आपने x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 2x हो गया, साइन चेंज कर दिया 2x माइनस 9। अब ये x था, यहाँ 2x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 9 और 4 कितने बन गए 13। अब इसको क्या करोगे, dx को उधर मल्टीप्लाई करवा दो, इधर हो जाएगा, इधर dy रह गया, x प्लस 2 माइनस 13 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, अप्लाई बोथ साइड्स क्या, इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dy x प्लस 2 का इंटीग्रल माइनस 13 बार 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स का। अब dy का तो y बन गया, x प्लस 2 का x का अलग कर दो बेटा, 2 का अलग कर दो, माइनस 13 अपोन में x प्लस 2 इंटू डी एक्स। जैसे आपने 1 बाई एक्स का किया था वैसे ही 1 बाई ए एक्स प्लस बी का भी क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड ए एक्स प्लस बी अपोन में इस x का कोफिशिएंट नीचे आ जाता है प्लस सी, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ से x की पावर 1 का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 का क्या हो जाएगा x माइनस 13 लोग मोड x प्लस 2 अपोन में x का कोफिशिएंट 1 है प्लस c। यहाँ पर x की पावर कितनी बन गई, दिस सिंपलाइज आप क्या बोल सकते हो, x की 2 बाई 2 प्लस का 2x माइनस 13 लोग मोड x प्लस 2 प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता बेटा, हो सकता है ना भी समझ में आए तो आप कमेंट कर दिया करो। क्या था आपका, x प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 था, तो आपने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को इधर अकेला रख लिया, इस x प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, डिवाइड में हो गया। तो डिवाइड कैसे करते हो, ये 9th में था एक्स स्क्वायर प्लस 4x में, पहले आप यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो x से मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया, फिर साइन चेंज 2x हो गया माइनस 9 आ गया। अब यहाँ पर 2x यहाँ पर x, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, पूरी ब्रैकेट को 2x प्लस 4 बन गया, साइन चेंज करवा दिया, यू कट गया, माइनस के 9 माइनस के 4 माइनस के 13 हो जाएंगे, ऊपर x प्लस 2। अब लिखते कैसे हैं, x प्लस 2 और रिमाइंडर क्या था माइनस का 13 अपोन में x प्लस 2, तो वो आपने लिख लिया, dx को उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, जैसे हर एक क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल कर लिया आपने, और इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करवा दिया, dy का y आ गया, यहाँ से x प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस 13 बार 1 बाई एक्स प्लस 2, x का अलग 2 का अलग, माइनस 13 1 बाई एक्स प्लस 2 का इंटीग्रल क्या होगा इस फॉर्म से, ये फॉर्मूला 1 बाई ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग क्या होता है, लॉग
ax प्लस बी अपोन में x का कोफिशिएंट प्लस c। तो x का कोफिशिएंट 1 था, log mod x प्लस 2/1 प्लस c, x की 1 का x की 2/2 प्लस 2 इंटू x। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 2 मिनट के लिए। क्लियर है? यहाँ से 4 मार्क्स पक्का है बेटा, श्योर है, कोई नहीं रोक सकता यहाँ से आपके 4 नंबर। और सिर्फ इजी तरीका है, सिर्फ आपको वेरिएबल सेपरेबल, और मैं नहीं मानती कोई बच्चा अभी इस क्वेश्चन को छोड़ के आएगा जिसको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, डेफिनेट जिसने मेरे साथ किया है और इनडेफिनेट किया है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आएगा बेटा। 1 प्लस वाई स्क्वायर अपोन में y इक्वल टू 0। अब देखो औरों में क्या था, x वाले ज्यादा थे, x वेरिएबल। अब की बार आपको सारा y में दिख रहा है, तो पहले आप क्या करोगे, dy बाई dx इसको उधर ले जाओ, माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपोन में y हो गया। एक तरफ dy बाई dx, एक तरफ सारी टर्म। अब क्या करोगे, dy तो इधर है, क्रॉस करवा दो आप, dx उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, तो y अपोन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx माइनस का dx, माइनस का dx। ये माइनस 1 रहा क्या, y ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब देखो नीचे फंक्शन, अगर आप इसको पुट करो तो ऊपर क्या उसका डेरिवेटिव बन रहा है, क्या बन रहा है, इनटू में dy। देखो डेरिवेटिव ऑफ किसका पुट कर दो, किसको, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपने t पुट किया तो बोथ साइड अप्लाई, डेरिवेटिव 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy इज इक्वल टू dt। तो y का क्या आता है, ये ऊपर आपका y है, लेकिन यहाँ क्या आ गया 2y। तो चाहे आप इसको यूं कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा 2y अपोन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy माइनस dx का क्या हो जाएगा x प्लस c, x प्लस c। कैसे, देख एक टाइप आपको याद हो तो, इंटीग्रेशन ऊपर उसका डेरिवेटिव नीचे फंक्शन है, तो आपका आंसर क्या होता था, log mod fx प्लस c, log mod fx प्लस c। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसको पुट कर रहे, ये फंक्शन है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया आपका 2y इंटू dy, ये फॉर्मूला फॉलो हो गया। तो यहाँ से 1/2 log mod 1 प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है, क्लियर है। और क्या करोगे, x वाला इसको इधर ले आओ, तो 1/2 log mod 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू c1, c1 कह दो क्योंकि अब अकेला क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, चलो c बोल दो आप। अब इस 2 को हटाना चाहते हो तो एलसीएम ले लो 2, तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू c। ये 2 क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हो, log mod 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2c हो गया। उस 2c को आप c1 कह दो, 2c को क्या बोल सकते हो आप c1, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे दी 2c को आपने c1, c1 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। क्या था, dy बाई dx प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपोन में y, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इज इक्वल टू 0। हो सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाला दे दे, तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाला देगा तो dx उधर चला जाएगा। ठीक है, उस केस में आप 1 बाई वाई अलग और वाई स्क्वायर बाई वाई अलग कर दोगे। एक क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना सीखो, तब जाके बात बनेगी। अब वाई वाले ये दोनों टर्म इधर ये डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, और dx उधर आ गया। अब देखिए आपने, आप ये आपको फॉर्मूला याद आया क्या, नीचे वाला फंक्शन है तो ऊपर क्या उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट क्या बन जाता है, log mod fx प्लस c। ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y इंटू dy होता है। तो यहाँ पर 2y नहीं था, यहाँ पर y था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड आपने करवा लिया, 1/2 क्या हो गया 2y dy 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, सीधा फॉर्मूला log mod 1 प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस डी एक्स का माइनस एक्स प्लस सी। अब इस एक्स को इधर ले आओ, 2 एलसीएम ले लिया, 2x बन गया। इस 2 को उधर सी के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2c को आप c1 बोल सकते हो। क्लियर है? फिफ्थ पार्ट में देखो, अगर आपको, और एक आप बात ये ध्यान रखा करो, वीडियो को स्किप ना किया करो बीच में, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, स्किप करने के चक्कर में आपका फिर वो छूट जाता है। हो सकता है जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया वही एग्जाम में आ जाए। जब मैंने बोल दिया इस सेकंड क्वेश्चन से आपका 4 मार्क्स पक्का है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस पूरी वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें। जिस बच्चे ने आज तक भी वेरिएबल सेपरेबल का नहीं किया है, वो भी एग्जाम में, बेटा अभी एग्जाम 5 उसको है ना जून को, तब तक क्लियर कर लेगा वो ये टॉपिक, और 4 नंबर कम नहीं होते। और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो इधर y वाला है, तो आपको क्या करोगे, dy अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू dx, क्रॉस करवा दोगे। अब क्या करोगे, अप्लाई कर लो, क्या, इंटीग्रेशन बोथ साइड dy, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर y इंटू में dy इज इक्वल टू dx। अब कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किस किस बच्चे को नहीं पता अब तक, कोसिकेंट स्क्वायर x का क्या होता है, क्या होता है बताओ मेरे को, कोसिकेंट स्क्वायर का, कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, माइनस का कोट स्क्वायर क्या होता है, माइनस का कोट स्क्वायर एक्स। मार्कर में सॉरी, देखो इंटीग्रल किसका, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कोट स्क्वायर एक्स, माइनस का कोट एक्स प्लस सी, माइनस का कोट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर वाई का माइनस का कोट वाई इज इक्वल टू डी एक्स का क्या बन जाएगा, एक्स प्लस सी। ये कोसिकेंट स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर क्या बन गया आपका, कोसिकेंट स्क्वायर y इंटू डी वाई। इसको क्या करोगे, उधर ले जाओ, कोट y प्लस का हो जाएगा, प्लस का x प्लस का c इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर क्या था, बिल्कुल इजी सवाल है। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, आपने वेरिएबल सेपरेबल किया, क्रॉस करवा दिया, साइन स्क्वायर इधर आ गया, dx उधर चला गया, 1 बाई साइन स्क्वायर होता कोसिकेंट स्क्वायर, dx इधर अकेला रह गया। यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, कोट y क्या होता है, कोट y 1 का x प्लस सी, और इन दोनों इसको आप उधर लेंगे तो सारे प्लस में हो गए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बस लास्ट पार्ट में आगे हम, इसका 6th पार्ट क्या बोलता है, देखो इधर थोड़ा सा बड़ा हो गया शायद, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई। क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल क्रॉस करवा दो, dy के साथ क्या आ गया आपका वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई, और इधर क्या आ गया dx, और अब क्या करवा दिया आपने, अप्लाई कर दो, क्या, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इंटू डी वाई इंटू इंटीग्रल dx का। अब सेपरेट कर लो, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, साइन वाई का इंटू डी वाई, और dx का क्या हो गया, x प्लस सी। यहाँ से वाई स्क्वायर का जैसे x के n का कैसे करते थे, पावर में एक जोड़ दिया, ऐसे ही 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, साइन वाई का क्या होता है, माइनस का कोस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। क्या हो जाएगा, y की 3 बाई 3 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू x प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर y की क्यूब बाई 3 माइनस कोस y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। क्या था बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पूरा y की फॉर्म में था, बताया था मैंने, या तो x में मिलेगा या पूरा y में मिलेगा। तो y वाला था, क्रॉस करवा दिया, वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं इसको, ये इधर आ गया, dx उधर चला गया, दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, बिल्कुल इजी था। y की n का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब dy होगा तो
y की n प्लस 1/n प्लस 1 साइन y का होता माइनस कोस y, 1 का x हो जाएगा प्लस c। आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेटा, 4 मार्क्स यहाँ से आपके पक्के हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस वीडियो को कम से कम आप 2 टाइम्स देखें ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आपके 4 मार्क्स पेपर में आ जाए। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प मिलती है एग्जाम में तो आप बाद में कमेंट जरूर करना कि मैडम आपने समझाया और हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, कि आप हमारे 5 नंबर पक्के हो गए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।